चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई की हलचल भरी गलियों में। राज नाम का एक लड़का है, स्कूल अभी खत्म हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया के पास घूम रहा है। माहौल बिल्कुल आम है। तभी उसका एक दोस्त अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालता है। राज का दोस्त अर्जुन बड़े शान से मार्लबोरो का एक पैकेट दिखाता है और कीमत इतनी कम कि यकीन ही ना हो। और यहीं से सिगरेट के इस सस्ते पैकेट के पीछे की एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सस्ती कैसे? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ये पूरा मामला एक पहेली जैसा है जिसे हम राज की कहानी के जरिए मिलकर सुलझाएंगे। ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये होता है एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से, अपनी नुक्कड़ वाली पान की दुकान से। लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े अवैध कारोबार की, कह सकते हैं, फ्रंट लाइन है। वो पहला पॉइंट जहां से ये सिगरेट हर जगह पहुंचती है। तो आखिर ये अवैध सिगरेट इतनी आकर्षक क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, कीमत। असली और नकली के दाम में जमीन आसमान का फर्क है। और ये इतना बड़ा गैप बना है तंबाकू पर लगे भारत के ऊंचे टैक्स की वजह से। अब ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत में बिकने वाली हर 4 में से 1 सिगरेट काले बाजार से आती है। सोचिए 25%। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। हर साल 30 अरब अवैध सिगरेट भारत में बेची जाती हैं। 30 अरब, ये दिखाता है कि ये कारोबार कितना विशाल है। तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर। हर साल सरकार को, यानी कि हम सबको 18,500 करोड़ रुपए के टैक्स का सीधा सीधा नुकसान होता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे 1000 मॉल बन सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। आखिर अरबों सिगरेट देश के अंदर आ कैसे जाती है? अब हम इस पहेली के अगले हिस्से में जा रहे हैं, स्मगलिंग के पीछे की पूरी प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स। स्मगलर्स के पास अपने तरीके हैं। मोटे तौर पर 3 रास्ते इस्तेमाल होते हैं। पहला, समुद्र के रास्ते। ये है बॉस लेवल। बड़े बड़े कंटेनर जहाज़ों में लाखों सिगरेट छिपाकर लाई जाती हैं। दूसरा, हवाई रास्ते से। इसे क्विक ड्रॉप कह सकते हैं, पैसेंजर्स के सामान में या फिर नकली कुरियर पार्सल के जरिए। और तीसरा, जमीन के रास्ते से। ये किसी जंगल की भूल भुलैया से कम नहीं, खासतौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट में खुली सीमाओं को पार करके। और ये लोग अपने तरीके में कितने शातिर हैं, जरा ये देखिए। शिपिंग कंटेनरों पर लेबल लगा होता है चाय की पत्ती या मसालों का, लेकिन अंदर सिगरेट होती है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लोगों के सामान में भर दी जाती हैं। बड़े बंदरगाहों से बचने के लिए मछली पकड़ने वाली छोटी नावों का इस्तेमाल होता है। और कभी कभी तो कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट होने वाले माल को ही वापस घरेलू बाजार में घुमा दिया जाता है। तो ये तो हुई तरीकों की बात, पर ये सब कर कौन रहा है? अब हम बात करेंगे इस खेल के बड़े खिलाड़ियों की। असली विनर कौन है और इसकी कीमत आखिर चुका कौन रहा है? ये सिर्फ टैक्स चोरी का मामला नहीं है। ये कारोबार अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुका है। इससे कमाया गया पैसा संगठित अपराध, माफिया गिरोहों और यहाँ तक के आतंकवादी गुटों तक को फंड करता है। सोचिए, एक सस्ती सिगरेट का पैसा कहाँ तक जा सकता है? तो ये बिल्कुल साफ है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एक तरफ है आपराधिक सिंडिकेट, स्मगलिंग नेटवर्क्स, भ्रष्ट बिचौलिए और विदेशी निर्माता जो मोटा पैसा बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे तंबाकू किसान, सरकार यानी हम टैक्स पेयर्स, देश का पब्लिक हेल्थ सिस्टम और वो लोग जो ईमानदारी से अपना कारोबार कर रहे हैं। पैसे का नुकसान तो एक बात है, लेकिन इसकी असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं मापी जाती। अब बात करते हैं उस कीमत की जो लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आंकड़े सच में डराने वाले हैं। भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें तंबाकू की वजह से होती हैं। और जब अवैध सिगरेट इतनी आसानी से और सस्ते में मिलती हैं, तो ये इस समस्या को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। अगर आपको ये पड़ताल जानकारी भरी लग रही है और ऐसी ही छिपी हुई कहानियों को सामने लाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इससे हमें हौसला मिलता है और आप हमारी कोई भी गहरी पड़ताल मिस नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस खेल को रोकने के लिए कुछ हो रहा है? बिल्कुल। अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि अधिकारी कैसे जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और राज आखिर में क्या फैसला लेता है। तस्करों के खिलाफ ये लड़ाई लगातार जारी है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI गोदामों पर छापे मार रही हैं।
कस्टम के अधिकारी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर लाखों सिगरेट जब्त कर रहे हैं। असम राइफल्स खतरनाक भारत म्यांमार बॉर्डर पर गश्त कर रही है। सरकार स्मगलर्स को ट्रैक करने के लिए स्कैनर और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। और यहीं पर राज की कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंचती है। उसे यह एहसास होता है कि जो चीज़ एक सस्ता सौदा लग रही थी वो असल में एक जाल है। भाई, ये कोई डील नहीं है, ये एक ट्रैप है। ये सिर्फ एक सिगरेट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अंधेरे जाल का हिस्सा है। हाँ, एक ज़रूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक और जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत फैसला लेने से पहले हमेशा किसी योग्य प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें। तो क्या आपको ये गहरी पड़ताल पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही वो ताकत है जो हमें इस तरह के और विश्लेषण बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक सस्ती सिगरेट पहली नज़र में एक अच्छा सौदा लग सकती है, लेकिन क्या ये उस भारी कीमत के लायक है जो हमारा पूरा देश चुका रहा है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं।